नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। कहते हैं मनुष्य के जिंदा रहने के लिए दिल का धड़कना बेहद जरूरी है और दिल स्वस्थ रहता है उसकी देखभाल से। ठीक वैसे ही देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश आज लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। यहां के खजुराहो के स्टोर क्राफ्ट, छतरपुर के फर्नीचर देश भर में छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के 5 स्थानीय शिल्प को जीआई टैग मिलना वाकई किसी सपने से कम नहीं है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की 5 बहुत ही प्राचीन शिल्प कला को जीआई टैग के द्वारा भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार में शुमार होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की 5 शिल्प कलाओं को विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणों के कारण जीआई टैग का गौरव प्राप्त हुआ है। खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर फर्नीचर, बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर पत्थर शिल्प और ग्वालियर पेपर मैसी क्राफ्ट को केंद्र सरकार के आंतरिक व्यापार विभाग ने जीआई टैग दिया है। यह उपलब्धि मिलने के बाद इन उत्पाद और कलाओं की उपलब्धि और विशिष्टता देश दुनिया तक प्रसारित होगी। जीआई टैग से इन शिल्प कलाओं में लगे कलाकारों के जीवन स्तर में भी व्यापक बदलाव आएगा। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने मध्य प्रदेश की विरासत को मिली इस ऐतिहासिक पहचान के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है। लगभग 1 वर्ष पूर्व ही इन सभी के लिए जीआई का आवेदन खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर पत्थर शिल्प और ग्वालियर पेपर मैशी के लिए नाबार्ड मध्य प्रदेश ने और छतरपुर फर्नीचर के लिए सिडबी मध्य प्रदेश ने वित्तीय सहयोग प्रदान किया था। एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश के प्रयास से स्थानीय शिल्पियों की संबंधित संस्थाओं द्वारा यह सभी जीआई एप्लीकेशन पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत के तकनीकी सहयोग से भेजे गए थे। नवंबर माह में ही पन्ना डायमंड को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और लगभग 25 उत्पादों की जीआई मिलने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। आगामी कैबिनेट आप सब जानते हैं खजुराहो में होनी जा रही है, क्योंकि खजुराहो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। तो उस दृष्टि से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में खजुराहो में कैबिनेट होने जा रही है। तो निश्चित रूप से इसका फायदा खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध स्थान है और जब कैबिनेट होगी तो खजुराहो विश्व पटल पर और हाईलाइट होगा और खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, देशी और विदेशी पर्यटक बढ़ेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। अब हर घर में धड़क रहा देश का दिल। देश में छाए खजुराहो के स्टोन क्राफ्ट व छतरपुर के फर्नीचर। मध्य प्रदेश के 5 कलाओं को मिला जीआई टैग। उत्पाद और कलाओं की विशेषता, देश दुनिया धमक। मध्य प्रदेश की 5 बौद्धिक संपदाओं को वैश्विक पहचान। भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार में शुमार मध्य प्रदेश की संपदा। मध्य प्रदेश की पहचान संपन्न इतिहास और समृद्ध संस्कृति से है और अब इसी विरासत को भविष्य के विकास से जोड़ने की नई पहल कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेकर चलने की सोच राज्य के विकास मॉडल को नई दिशा दे रही है। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में विरासत से विकास की ओर। झीलों की नगरी को मिली शिकारा की सौगात, बनेंगे रोजगार के नए अवसर। भोपाल वाटर टूरिज्म हब के रूप में हो रहा विकसित, विकास की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सानिध्य में हो रहा विकास। मध्य प्रदेश
जहां हर गली, हर धरोहर इतिहास के सुनहरे अध्याय को अपने भीतर समेटे हुए है। और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस विरासत को सिर्फ संरक्षित ही नहीं बल्कि विकास की ताकत में बदलने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। चाहे भोपाल का लेक टूरिज्म कॉरिडोर हो, ओंकारेश्वर में आध्यात्मिक पर्यटन का विस्तार या उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को विश्व स्तरीय बनाना, डॉक्टर मोहन यादव का लक्ष्य साफ है। विरासत को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर मध्य प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना। पर्यटकों की दृष्टि से खासकर कितना अच्छा लगता है जब शिकारों के अंदर सब्जियां मिल रही है, मरगनैनी के कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प के कई उत्पाद बेचने के लिए 200 से ज्यादा हमारे माझी समाज के लोगों को रोजगार का भी ये केंद्र बना है। पर्यटन के केंद्र के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधि चलाने से सरकार की जीवंतता भी दिखाई देती है और उत्साहवर्धन भी होता है और नैसर्गिक सौंदर्य का ये अद्भुत केंद्र है। हमारी विरासत हमारी शक्ति है। मध्य प्रदेश के विकास में इतिहास, संस्कृति और परंपरा को आधार बनाकर हम आधुनिक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। भोपाल में शुरू की गई शिकारा सेवा इसका ताजा उदाहरण है, जहां अपर लेक की प्राकृतिक सुंदरता को कश्मीर की डल झील जैसी अनुभूति से जोड़ा गया है। पर्यावरण अनुकूल FRP तकनीक के ये शिकारे न सिर्फ पर्यटन बढ़ाएंगे बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी देंगे। हमारा प्रयास चल रहा है। ऐसे में भोपाल का बड़ा तालाब, हमारी भोपाल की प्रदेश की सबसे बड़ी झील, ये डल झील की तरह शिकारों के साथ पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए आज शुरुआत हुई है। 20 से ज्यादा शिकारे, जिसमें जो कश्मीर के अंदर एहसास कराते शीतकाल में ये अद्भुत सौगात हेमंत ऋतु में भोपाल के माध्यम से प्रारंभ हुई है। ये हमारे अपने भोपाल से पर्यटकों के लिए एक नया केंद्र डेवलप हो रहा है। विरासत सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, गांव की पारंपरिक कला, लोक जीवन और हस्तशिल्प को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। राज्य में सड़क, सिंचाई, कृषि प्रसंस्करण और स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से काम हो रहा है ताकि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। मध्य प्रदेश का विकास मॉडल इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ परंपरा और प्रकृति को एक साथ चलने का स्पष्ट विजन है। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि निवेश और रोजगार भी मजबूत होंगे। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने से लेकर युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टार्टअप नीति, डॉक्टर यादव की योजनाएं ये सुनिश्चित करती है कि विकास सिर्फ कागजों तक नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। एक और हजारों साल पुरानी विरासत और दूसरी ओर तेजी से बढ़ता आधुनिक मध्य प्रदेश, इन्हीं दोनों के संगम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विरासत से विकास की ओर के संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां अतीत की आन बान भविष्य की योजनाओं से मिलकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य का निर्माण कर रही है। यही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन, विरासत से विकास की ओर। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस का मुख्य उद्देश्य चीतों की घटती आबादी, उनके आवास के नुकसान और शिकार जैसी समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों को बाड़ी से खुले जंगल में छोड़ा। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर आयोजित किया गया। ये कदम भारत में चीता परियोजना की सफलता और चीतों की बढ़ती आबादी को दर्शाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एमपी में सफल हो रहा प्रोजेक्ट चीता। मध्य प्रदेश की धरा पर सभी जीव सुरक्षित होंगे, ये प्रण है। चीता वीरा और 2 शावकों को खुले बाड़े से जंगल में छोड़ा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत चीतों का पुनर्स्थापन। 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई। आज कूनो, पालपुर और गांधी सागर अभयारण्य में दौड़ रहे चीते। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता वीरा और उसके 2 शावकों
10 महीने के शावकों को जंगल में छोड़ा। ये तीनों चीते परोंद जंगल क्षेत्र में जाएंगे, जो पर्यटकों के लिए खुला है। वन्यजीव अधिकारियों का कहना है कि वीरा एक मजबूत और स्वस्थ मां साबित हुई है। उसके शावक भी बड़े होकर मजबूत और आत्मनिर्भर चीते बनने के संकेत दे रहे हैं। इस कदम से न केवल भारत में चीतों की आबादी बढ़ेगी, बल्कि इको टूरिज्म में भी रुचि बढ़ेगी और लोग वन्यजीव संरक्षण से और करीब से जुड़ पाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ, वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर, जहां 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कुन्नाव तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यही पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा और देवास जिलों में स्थित ओंकारेश्वर अभयारण्य अब प्रदेश का 27वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है। यह अभयारण्य लगभग 611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला, जिसमें खंडवा जिले का 343.274 वर्ग किलोमीटर और देवास जिले का 268.7479 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। ओंकारेश्वर अभयारण्य की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ टाइगर, भालू, लेपर्ड, हायना जैसे शिकारी जानवरों के साथ साथ कई तरह के शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी, पक्षी पाए जाते हैं। इको टूरिज्म की दृष्टि से अभयारण्य में 52 छोटे बड़े टापू है, जिन्हें इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नामीबिया के चीतों का नया घर अब ओंकारेश्वर अभयारण्य नामीबिया से आए चीतों का नया घर भी होगा। यह अभयारण्य न सिर्फ वन्य जीवों की सुरक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि अपने आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। ओंकारेश्वर अभयारण्य हम नया बनाने की घोषणा करते जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार पर खंडवा और देवास जिले में ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का गठन किया जाए। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है। और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मोरने से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से बधाई। चीता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय मध्य प्रदेश में चीतों को छोड़ने का काम किया था, ताकि मध्य प्रदेश में चीते वाइल्ड लाइफ का मुख्य आकर्षण बन सके। आज चीता दिवस भी और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चीतों का एक बड़ा कुनबा ऊनों में फल फूल रहा है और आने वाले समय में नौरादेही अभयारण्य में भी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में भी चीते छोड़े जाने की योजना है। तो मुझे लगता है कि
पर्यटन की दृष्टि से, वाइल्ड लाइफ को बढ़ाने की दृष्टि से ये जो चीता प्रोजेक्ट है वो बहुत सफल रहा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कूनो भी पहुंचे हैं और चीतों के पुनर्वास की व्यवस्था भी देखेंगे और चीतों के संरक्षण की व्यवस्थाएं ठीक ठाक इसी प्रकार से चलती रहे वो भी माननीय मुख्यमंत्री देखने वाले हैं। 3 साल पहले मिली थी सौगात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 3 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश को चीता परियोजना की सौगात मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन पर कूनो पालपुर में चीते छोड़कर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उस वक्त नामीबिया के 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था। वर्तमान में कूनो पालपुर और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। एमपी में सफल हो रहा प्रोजेक्ट चीता। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में आज से 20 शिकारे तैर रहे हैं, जो कि श्रीनगर की डल झील जैसे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई और खुद शिकारे में बैठकर सैर की। उनके साथ विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौजूद रहे। अब आम लोग भी इन शिकारों का खूब आनंद उठा सकेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मध्य प्रदेश आज एक महत्वपूर्ण संरक्षण पहल का गवाह बना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कूनो नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने मादा चीता वीरा और उनके 10 महीनों के 2 शवों को बाड़े में से निकालकर खुले जंगल में छोड़ा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भोपाल के अपर लेक बोट क्लब में आज प्रदेश के जल पर्यटन को नई पहचान देने वाला ऐतिहासिक पल देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां 20 नए शिकारा सेवाओं का शुभारंभ किया। ये सभी शिकारे कश्मीर के डल लेक के मशहूर शिकारों के तर्ज पर तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री कृष्णा गौर समेत अनेक विधायक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शिकारा सेवा के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं अपर लेक में शिकारा सवारी का आनंद लिया और इन नई नौकाओं की सुविधाओं और सुंदरता की सराहना की। सैर के दौरान मुख्यमंत्री ने शिकारा बोट रेस्टोरेंट से चाय, पोहा, समोसे और फलों का स्वाद भी लिया। इसके बाद उन्होंने फ्लोटिंग बोट मार्केट से वस्त्रों की खरीदारी कर इस अनोखे अनुभव को और भी यादगार बनाया। राजा भोज के द्वारा बनाए 1000 साल पहले इस सबसे सुंदर तालाब में, बड़े तालाब में डल झील की तर्ज पर शिकारे चलते हुए जब दिखाएंगे तो हमारे पर्यटन की दृष्टि से जिस प्रकार से प्रदेश में देश भर में पहचान बनी, आज के इस अवसर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय संसदीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, महाराष्ट्र के मंत्री भी हैं माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, यहाँ के संस्कृति के मंत्री धर्मेंद्र मोदी जी, सारे के सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री, महापौर, हमारे जिलाध्यक्ष, सारे शहीद मित्रों के साथ सारे माननीय विधायकगण जोरदार ताली बजा करके ये आज के रंगारंग कार्यक्रम में शुभकामना भी। और एक खास बात, ये जो शिकारे चल रहे हैं, शिकारे के साथ 5 शिकारों में किसी में चाय मिल रही है, किसी में प्राकृतिक रूप से सब्जी, तो जो एक हमारे अपने तालाब थोड़ा एक आकर्षक रोचकता के साथ हमारी अगर सुबह शाम को या खास करके ये नौकायन के बोट के रूप में या शिकारे के रूप में जब हम यात्रा करेंगे तो एक तरह से ये नया पर्यटन का, जल पर्यटन का केंद्र भी बने। और इसमें खास आनंद ये भी है कि
शिकारे जब यहाँ चलेंगे तो एक अच्छी बात है कि पूरे साल चल सकेंगे। शिकारे कश्मीर के अंदर जब बर्फ जम जाती है तो जाम हो जाती है। आज ये अनुपम दृश्य जिनके कारण उपस्थित हो रहे हैं, जैसे हमारे मुखिया मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, हम सबके आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, प्रतिपक्ष के नेता सिंगार जी, हमारे संसदीय मंत्री कैलाश जी, महापौर जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष जी और सभी विधायक मंत्रीगण आज सही में भोपाल में कश्मीर का नजारा देख रहा है। मैं जहां मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरे टीम को बधाई देना चाहूंगा कि भोपाल में आने वाले समय में इतना सुंदर नजारा लोग देख पाएंगे और कश्मीर का आनंद ले पाएंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथि हमारे नरेंद्र सिंह जी, मोहन सिंगार जी, कैलाश जी और सभी मंत्री और विधायकों को मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारी विधायकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये अनुपम दृश्य की शुरुआत देखने का हम सबको अवसर प्रदान किया। बहुत पर्यटकों की दृष्टि से खासकर कितना अच्छा लगता है जब शिकारों के अंदर सब्जियां मिल रही है, नए के कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प के कई उत्पाद बेचने के लिए 200 से ज्यादा हमारे माझी समाज के लोगों को रोजगार का भी ये केंद्र बना है। पर्यटन के केंद्र के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधि चलाने से सरकार की जीवंतता भी दिखाई देती है और उत्साहवर्धन भी होता है। नैसर्गिक सौंदर्य का ये अद्भुत केंद्र है। हमारा प्रयास चल रहा है, ऐसे में भोपाल का बड़ा तालाब, हमारी भोपाल की प्रदेश की सबसे बड़ी झील, ये डल झील की तरह शिकारों के साथ पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए आज शुरुआत हुई है। 20 से ज्यादा शिकारे, जिसमें जो कश्मीर के अंदर एहसास कराते शीतकाल में ये अद्भुत सौगात हेमंत ऋतु में भोपाल के माध्यम से प्रारंभ हुई है। ये हमारे अपने भोपाल से पर्यटकों के लिए एक नया केंद्र डेवलप हो रहा है। पर्यटन निगम द्वारा तैयार किए गए ये शिकारे FRP से बनाए गए हैं, जो पूरी तरह पर्यावरण प्रदूषण रहित और नॉन रिएक्टिव सामग्री है। जल के संपर्क में ये किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाते। अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित ये नौकाएं न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि टिकाऊ भी है, पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक भी है। पर्यटन निगम का उद्देश्य भोपाल को डल लेक जैसी अनुभूति देने वाला प्रमुख वाटर टूरिज्म हब विकसित करना है। नई शिकारा सेवा के शुभारंभ के साथ राजधानी भोपाल पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान हासिल करता दिखाई दे रहा है। डल झील की तर्ज पर भोपाल झील में ये वाटर स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी का, खास करके शिकारों का, हमको मालूम है कश्मीर में शिकारे के आधार पर पर्यटन की बड़ी एक जिज्ञासा भी रहती है और आनंद भी आता है। उम्मीद कर रहे हैं कि उसी तर्ज पर पूरे वर्ष जिस झील में पानी रहता है और भोपाल देश का मध्य है, ऐसे में मध्य में हमेशा पर्यटकों का आकर्षण भी रहता है, आवागमन भी रहता है। आज ये अद्भुत सौगात की प्रकृति का बड़ा धन्यवाद है कि भोपाल जैसे शहर में इतनी बड़ी झील प्रकृति ने हम लोगों को दी है। ये प्रकृति का बहुत हृदय से धन्यवाद है। और इस झील को सजाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आज कार्यक्रम प्रारंभ किया है पर्यटन की दृष्टि से, यह बहुत ऐतिहासिक है, बहुत आकर्षक है। इससे पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा तादाद में पर्यटक आएंगे और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस अच्छी पहल से कश्मीर का आनंद लोग भोपाल में भी उठा सकेंगे। आज पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिन भोपाल के लिए भी रहा। भोपाल में अब आप जैसे कश्मीर में डल झील है, वैसा आनंद भोपाल में ले पाएंगे, क्योंकि शिकारा के माध्यम से जिस प्रकार की नावें, जिस प्रकार की बोट्स अपने जम्मू कश्मीर में चलती हैं, वो आनंद भोपाल में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से आज का दिन भोपाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें शिकारे के माध्यम से पर्यटकों को हम आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मध्य प्रदेश आज एक महत्वपूर्ण संरक्षण पहल का भी गवाह बना, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। यहाँ उन्होंने मादा चीता वीरा और उसके 10 महीने के 2 शावकों को बाड़ से निकालकर खुले जंगल में छोड़ा। ये कदम प्रोजेक्ट चीता के लिए एक नई उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार ये परिवार प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा। कार्यक्रम परोंद जंगल क्षेत्र में आयोजित किया गया, जो पार्क का वह हिस्सा है जहां पर्यटकों को भी प्रवेश की अनुमति है। वीरा और उसके शावकों को धीरे धीरे मुख्य वन क्षेत्र में छोड़ा गया। वन विभाग के अनुसार तीनों चीतों की स्वास्थ्य रिपोर्ट, शिकार क्षमता, मूवमेंट पैटर्न और अनुकूल व्यवहार पिछले कई सप्ताहों में संतोषजनक पाए गए, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। इससे श्योपुर और शिवपुरी जिलों में इको टूरिज्म, स्थानीय गाइडिंग, होटल कारोबार और वाहन सेवाओं में नए अवसर बन रहे हैं। अधिकारियों का ये भी मानना है कि ये कदम क्षेत्रीय विकास में भी योगदान देगा। आपको ये भी बता दें कि भारत में चीता पुनर्वास की शुरुआत सितंबर 2022 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों को भी पार्क में शामिल किया गया। वर्तमान में कूनो और गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर 32 पहुंच गई है। चीता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय मध्य प्रदेश में चीतों को छोड़ने का काम किया था, ताकि मध्य प्रदेश में चीते वाइल्ड लाइफ का मुख्य आकर्षण बन सके। आज चीता दिवस भी और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चीतों का एक बड़ा कुनबा कूनो में फल फूल रहा है और आने वाले समय में नौरादेही अभ्यारण्य में भी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में भी चीते छोड़े जाने की योजना है। तो मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से, वाइल्ड लाइफ को बढ़ाने की दृष्टि से ये जो चीता प्रोजेक्ट है वो बहुत सफल रहा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कूनो भी पहुंचे हैं और चीतों के पुनर्वास की व्यवस्था भी देखेंगे और चीतों के संरक्षण की व्यवस्थाएं ठीक ठाक इसी प्रकार से चलती रहे, वो भी माननीय मुख्यमंत्री देखने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहां 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं और ये श्योपुर कुन्नो तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मोरने से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर से ग्वालियर के रवाना हुए, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहां से सीएम छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के ग्राम कुटनी पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और खजुराहो के होटल रामदा में भी स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की और कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की।